आप सभी साथियों को नमस्कार। कल जो हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे, उन विभाजकता के जो नियम हैं वो आपने सीखे या नहीं सीखे, इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले विभाजकता का नियम सीखा था दो का जो नियम था वो ये था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से अगर कोई सा भी नंबर आता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 से भाग हो जाएगा। तो इस सवाल में जो ये संख्या लिखी है, आपको जो पूरे विभाजकता के नियम है इसी के माध्यम से हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस किस का जो है इस संख्या में डिवाइड होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। तो 2 का जब हमने देखा तो लास्ट का डिजिट 6 है और ये लास्ट के डिजिट आना चाहिए, इनमें से कोई सा एक आना चाहिए, इनमें से 6 आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। आते हैं 3 के नियम पे। 3 का जो नियम था वो ये था कि जो ये संख्या है इस संख्या के हर एक डिजिट का टोटल कर लो। टोटल का मतलब 2, 4, 8, 9, 2, 7 और 6, इसका जो टोटल आएगा उसको जोड़ के आपको 3 का डिवाइड करना है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये पूरा जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप देखो 2 और 4 मिलके 6 हो गए, 6 और 8 मिलके 14 हो गए, 14 और जो 9 मिलके 23 हो गए, 23 और 2 25 हो गए, 25 और 13 ये हो गए, 25 और 13 हो गए 38। 38 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। साथ ही आप आगे 4 का जो चेक करोगे, 4 का रूल ये है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, कितने डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट है वो या तो डबल 0 होना चाहिए या फिर 4 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब इसमें देखते हैं इस संख्या में कि लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो अंक जो है वो ना तो 0 है और 4 से भाग जाने वाले अगर हैं, क्योंकि 76 है और 76 में 4 का डिवाइड, एक बार दिया 4 का भाग 3 बचे और 9 बार गया तो 36 आई, क्योंकि 19 बार जो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये जो पूरा नंबर है ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 5 का अगर चेक करूं तो 5 का रूल ये है कि जो लास्ट का डिजिट है, अच्छा डिजिट, लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये जो संख्या है ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे 6 का अगर मैं चेक करूं तो 6 का नियम ये है कि जो 2 और 3 इन दोनों से भाग जाए वह संख्या 6 से भी भाग जाएगी। तो यह जो संख्या है ये 2 से तो भाग जा रही है लेकिन 3 से भाग नहीं जा रही, इसका मतलब इस संख्या में भी 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब आते हैं 8 के नियम के ऊपर। 8 का नियम ये कह रहा था कि जो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो या तो 3 बार 0 होना चाहिए या फिर वह जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से भाग होने चाहिए। अगर वो नंबर लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो जाते हैं तो ये जो पूरी संख्या है ये 8 से भाग हो जाएगी। 3 डिजिट हैं 276, 276 है। अगर ये 276 1 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 का डिवाइड दिया 3 बार गया 3 बचता है और 832 हुई, 32 तक जाता है, 36 नहीं आता, तो यानी ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अब आते हैं 9 के नियम के ऊपर। तो 9 का नियम ये कह रहा था कि आप इन संख्याओं को टोटल करो और उसमें अगर 9 का डिवाइड जा रहा है तो वह संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो टोटल आ रहा था वो 38 आ रहा था और 38 है वो 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हम चेक करते हैं 10 का नियम। 10 का जो नियम हमने पढ़ा था उसमें यह था कि जो लास्ट का जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, केवल लास्ट का डिजिट। यहाँ लास्ट का डिजिट 6 है, तो ये जो 6 है यहाँ का लास्ट का डिजिट, ये जो नंबर है ये 0 नहीं है, क्योंकि 0 होता तो 10 से भाग हो जाता,
तो अब ये 0 नहीं है, तो इसलिए 10 का भाग नहीं होगा। इसी के साथ में जो हमने यहाँ तक अगर समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप जो विभाजकता के जो नियम का आपको पास जो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो के माध्यम से भी यहाँ के आगे के जो विभाजकता के नियम है वो सारे आप सीख सकते हैं। आप जाके वीडियो अच्छे से देखें और फिर वापस से इसी वीडियो पे आके और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है सारे जो रूल्स हैं बेसिकली एकदम अच्छे से पता हो जाए। अब आते हैं हम 11 के नियम के ऊपर। 11 के नियम ये था कि जो सम प्लेसेस पे जो नंबर है, यानी सम स्थान पे जो नंबर है, एक तो इनके 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्थान है, इनके जो सम स्थान है वो ये है, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। और विषम वैल्यू जो है वो ये है, जो विषम नंबर पे है वो। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हमें 11 का चेक करना है, तो हम सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं। तो सम स्थान पे है 2 नंबर पे है 4 और 4 नंबर पे है 9 और 6 नंबर पे है 7। इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ के इधर हम जोड़ लेते हैं विषम स्थानों को, तो 2 + 8 + 2 + 6। इसको 9 और 4 13 होते हैं, 13 और 7 होते हैं 20। ठीक है, यहाँ का हो गया 8 और 2 10, 10 और 8 हो गया 18। यानी सम स्थानों का जो टोटल है वो तो आया है 20 और विषम स्थानों का जो टोटल है वो आया है 18। अब आगे फॉर्मूला ये है कि सम स्थानों का टोटल कर लो, विषम स्थानों का टोटल कर लो और दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो गैप है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल कोई नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 और 18 है। 20 और 18 में से केवल 2 बचता है। कितना बचता है? 2 बचता है। और ये जो 2 है, ये जो है 0 से 0 भी नहीं है और 2 है 11 की टेबल में भी नहीं आता है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के ऊपर अपना जो है प्रैक्टिस करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।